और बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर देते। इसी प्रकार आपको ये आध्यात्मिक लेक्चर अटेंड करते रहना चाहिए। संसारिक काम भी करो, शिक्षा ग्रहण भी करो, लेकिन ये शिक्षा साथ जरूर ग्रहण करो। इसके बिना सब व्यर्थ है। वो तो सिर्फ पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए जो भी कर्म हम करते हैं सब रोजी रोजगार के लिए होता है, और वो रोजगार हम करते करते नुकसान हो जाता है। सब कुछ करते करते हानि हो जाती है, कोई लाभ नहीं मिलता। इधर कमाते हैं उधर रोग हो जाता है, यहां से कमाया उधर खत्म हो गया। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद, इसकी शरण में जाने के बाद, तो ये इस तरह के कष्टों को कम कर देगा। परमात्मा की महिमा भी ना सुने, भक्ति ना करें और काम में ज्यादा ध्यान दें, कभी नुकसान ना हो जाए। और वो करते करते हो जाता है, फिर घर के रहते ना गांठ के। इसलिए काम अवश्य करो, पर इसमें नागा ना करो। परमात्मा की महिमा अवश्य सुनो और भक्ति डेली करो, सुबह दोपहर शाम के परमात्मा की स्तुति। आजकल तो अनपढ़ भी कर सकते हैं, मोबाइल घर घर है, उसमें लगाओ आरती, सुबह दोपहर शाम की आराम से सुनो। काम भी करते रहो, खाना बना रहे हो आरती चल रही है, बहुत बढ़िया, ध्यान आरती में रहेगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग तो बहुत सावधानी का काम होता है, लेकिन उसमें बातें करते रहते हैं, वो चलाता भी रहता है। इसी प्रकार इस समय का ऐसे सदुपयोग करो, श्रवण भी करो, गाड़ी भी चलाओ, तो आरती भी लगा लो, उसके अंदर चलते रहो, सुनते रहो। तो परमात्मा ने आपके ऊपर रजा करने में कसर नहीं छोड़ रखी। और अब आप भी चौकस हो जाओ, सतर्क हो जाओ, समर्पित और दृढ़ हो जाओ। बच्चों, अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ, अभी तक तो हमारे को अध्यात्म का सिर पैर भी ज्ञान नहीं था। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं और आत्मा अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है। कोई भी कोई साधना बताता है, हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो पहले वाली तो छोड़ते नहीं, और भी शुरू कर देते, क्योंकि हमें चाह है परम पिता की। हमें इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण करती है, किस्मत से भी अलग देती है। किस्मत में दुख आया, प्रारब्ध में कष्ट हुआ, तो हम उसके निवारण के लिए किधर झाड़ फूक वालों के पास कहीं हाथ दिखाने गए,